Hello students, welcome back to 360 Education Classes. My name is Vivek Kumar Gupta and I am a research scholar in commerce subjects. So students, let's understand the meaning of ANOVA test in this video. जैसा कि यहाँ पे एनोवा टेस्ट जो लिखा है इसका फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत लोगों को शायद फुल फॉर्म नहीं पता है कि एनोवा का फुल फॉर्म क्या है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, मतलब जो हमारे डेटा में वेरिएशन आता है, वेरिएशन को भी सिंपल लैंग्वेज में समझें कि अगर हम कहें कि कोई डेटा है जिसके कुछ नंबर दिए हैं जैसे 2, 4, 6, 8, इन सब में कितना फैलाव है, मतलब 2 के बाद किसी का मार्क्स 4,000 है, किसी का 8,000 है। अगर हम यहाँ पे बगल में रख दें 80 तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। हम कह सकते हैं डेटा में क्या वेरिएशन जाता है, बट कितना यू कैन नॉट फाइंड आउट। अभी तो यहाँ पे 4-5 नंबर दिए तो आप फाइंड आउट करेंगे, लेकिन 10,000 नंबर रख दें या 5,000 1,000 नंबर रख दें तो आप वेरिएशन पता करना एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। वेरिएशन आप देखिए, इसमें हम बोलेंगे वेरिएशन नहीं है 2, 2, 2, 2, 2, क्या किसी में वेरिएशन है तो नहीं, तो सारे स्टूडेंट ने 2 मार्क्स पाया, तो इससे क्या समझना है कि डेटा में कोई वेरिएशन नहीं होता है। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली जब रिसर्च स्कॉलर रिसर्च करते हैं या कुछ डेटा का एनालिसिस करते हैं विथ वेरियस टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर नॉन पैरामीट्रिक, तो उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो इसमें से एक टेस्ट है एनोवा टेस्ट। ठीक है, तो ये एक पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो इसमें हम समझते हैं एनोवा टेस्ट क्या होता है और इसके फुल फॉर्म तो पता ही चल गया था। आइए एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हमें 3 या उससे अधिक समूहों ग्रुप्स के मीन, जिसको औसत हिंदी में कहते हैं, की तुलना करनी होती है तब एनोवा टेस्ट का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, स्पेशली रिसर्च स्कॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि आप एनोवा टेस्ट कब यूज़ करेंगे, जब आपके पास 3 या 3 से अधिक क्या हो, 3 या 3 से अधिक ग्रुप हो। जैसे हम बोले, ये एक एग्जांपल जैसे यहाँ ना ऑनलाइन, मैंने आपने ऑनलाइन क्लास लिया किस स्टूडेंट्स का, कुछ स्टूडेंट्स का ऑफलाइन लिया, कुछ स्टूडेंट का हाइब्रिड मोड में लिया है, तो आपके कितने ग्रुप बन गए, 3 बन गए ना। यहाँ पे कुछ और एक ग्रुप होता है तो 4 हो जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, एनोवा टेस्ट तो पहले इंप्लीमेंट कब होगा, जब आपके पास ग्रुप हो, वो भी 3 या 3 से अधिक ग्रुप हो। ठीक है, तो उस सिचुएशन में एनोवा टेस्ट लगाएंगे, जिसके थ्रू आप पता करेंगे तीनों ग्रुप में कोई वेरिएशन है भी कि नहीं। तो आगे पढ़ते हैं, टेस्ट को उपयोग किया जाता है। एनोवा यह पता करता है कि ग्रुप्स के मीन में जो अंतर दिखाई दे रहा है वो वास्तव में है या केवल संयोग या चांस है, गलत मतलब इत्तेफाक से वेरिएशन आगे ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो जैसा कि लिखा, एनोवा का प्रश्न किस तरीके का बनता है, मतलब हाइपोथेसिस का बनाना, क्या सभी ग्रुप्स का मीन समान है, क्या कम से कम एक ग्रुप का मीन दूसरे से अलग है। देखिए, 2 एक तरह से बना, या तो सभी ग्रुप ए बी सी में कोई डिफरेंस नहीं है, ये पता करते हैं, अगर है तो कौन सा ग्रुप डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, सी बी या ए कर रहा है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग रिसर्च कर रहे हैं और कुछ डेटा पर, वो डेटा किससे रिलेटेड है, स्टूडेंट से रिलेटेड है। अब स्टूडेंट्स, मेरे सामने कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनका ऑनलाइन क्लासेस लिया, कुछ स्टूडेंट्स का ऑफलाइन लिया, कुछ का हाइब्रिड मोड में लिया। हाइब्रिड मोड का मतलब उनको एक हफ्ते में 3 दिन मैंने 6 दिन में मैंने 3 दिन उसका ऑनलाइन लिया, 3 दिन मैंने ऑफलाइन क्लास लिया। ठीक है, तो 3 कैटेगरी का हमको डेटा मिल गया। अब इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखने वाली चीज़ है, यहाँ 3 समूह, इसलिए एनोवा टेस्ट लगाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, अगर केवल 2 समूह होता तो वहाँ टी टेस्ट लगाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये भी आप जान लीजिए कि टी टेस्ट कब लगेगा, जब आपके पास 2 ग्रुप हो। ठीक है, 2 से जैसे ज़्यादा होगा तो एनोवा टेस्ट पे आ जाएगा। अब इसके कुछ कंडीशन है व्हेन यू यूज़ द एनोवा टेस्ट, ठीक है, फॉर योर डेटा। तो फर्स्ट कंडीशन इज हेयर, डिपेंडेंट वेरिएबल न्यूमेरिकल हो, जैसे मार्क्स, इनकम, सैलरी, नॉट ऑर्डिनल डेटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जैसे स्टूडेंट्स का मार्क्स हो गया, या किसी सोसाइटी के कुछ लोगों का इनकम हो गया, या किसी एम्प्लॉय का सैलरीज हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाए। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, मतलब ये सारे कंडीशन वो पढ़ रहे हैं कि एनोवा टेस्ट कब लगाएंगे, तो आपके डेटा में ये सारे कंडीशंस इंप्लीमेंट होना चाहिए, तभी आप एनोवा टेस्ट लगाएगा। अदरवाइज टेस्ट तो रिजल्ट निकाल देगा SPSS, जो SPSS टूल्स है। ठीक है, बट रिजल्ट वो इनरिलेवेंट हो जाएगा। सेकंड कंडीशन बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगरी होना चाहिए, जैसे कि ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड मोड। अब जैसा कि मैंने ऑनलाइन जब क्लास लिया था, वो सारे स्टूडेंट्स सिर्फ ऑनलाइन वाले थे, ये ऑफलाइन वाले थे, ये हाइब्रिड मोड वाले थे। अब ऐसा नहीं, इसके स्टूडेंट्स पे भी हैं, उसमें भी है, तो वो मिक्स हो जाएगा, तो एक तो से इम्पैक्ट डालने लगेगा। तो सभी के ग्रुप के स्टूडेंट इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है कम से कम 3 ग्रुप्स होना है, जैसा कि हमने बोला था। नेक्स्ट कंडीशन है ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट हो, एक का उत्तर दूसरे को प्रभावित ना करे। ओके स्टूडेंट्स, मतलब आप इस तरीके के क्वेश्चन अपने रिस्पॉन्डेंट से पूछिए जिसका दूसरे क्वेश्चन का इम्पैक्ट पहले वाले क्वेश्चन पे ना पड़े। ठीक है, ये कहना चला। फिफ्थ कंडीशन है आपका डेटा लगभग नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्क्यूड नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट, नॉर्मल और स्क्यूड वर्ड का मतलब क्या होता है, देखिए डेटा बहुत सारे होते हैं, मतलब डेटा नंबर में होते हैं, तो जब उसका एक वो बनाते हो, ग्राफ बनाते हो, तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं स्क्यूनेस, या जिसको एक कहते हैं बेल शेप।
बेल शेप का मतलब जब हम डेटा को इस तरीके से रखते हैं कि आपको हर वेरिएशन के डेटा मिल रहे हैं, ठीक है, और उसका जो शेप बन रहा है ग्राफिकली वो बेल शेप में बन रहा है, ठीक है। अगर बेल शेप में बन रहा है तो समझिए हमारा डेटा नॉर्मल होगा, स्क्यूड नहीं होगा, ठीक है। स्क्यूड का मतलब क्या कि आपने जो स्टूडेंट कर लिया सब के सब वो 40 साल के एज के हैं या 30 के एज हैं, ठीक है, या सब के सब 20 साल के हैं, तो इस तरीके आपका डेटा में क्या आ जाएगा, स्क्यूड आ जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। डेटा नॉर्मल का मतलब हो कि हर तरीके के आपके रिस्पॉन्डेंट के वेरिएशन होने चाहिए, मतलब रेंज होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है 6 कंडीशंस। वेरिएंस लगभग समान हो, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो डेटा में वेरिएशन है वो इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है रिसर्चर एनोवा इसलिए लगाता है क्योंकि हर ग्रुप को अलग अलग टेस्ट टी टेस्ट से कंपेयर करने पर एरर बढ़ जाती है, क्योंकि टी टेस्ट क्या करता है, 2 ग्रुप में करेगा, जैसे ए बी सी है तो एक कॉम्बिनेशन बनेगा ए बी का, दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा बी सी का, तीसरा कॉम्बिनेशन बनेगा सी ए का, तो ये 3 ग्रुप बन गया, ठीक है। अब इस सिचुएशन में हो सकता है कुछ एरर आ जाए जब इसके थ्रू एक दूसरे में कंपेयर करें या फिर इन सब में कंपेयर करें, तो इस वजह से टी टेस्ट की एक लिमिटेशन है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए एनोवा टेस्ट लगाते हैं। एनोवा एक ही बार में सभी ग्रुप का कंपेयर कर देता है, ये एडवांटेज मिलता है। नेक्स्ट इसमें लिखिए, देखिए डेटा कलेक्शन ऑनलाइन, जैसे हमने ऑनलाइन स्टूडेंट्स का टेस्ट स्टडी किया, मतलब उनको पढ़ाया ऑनलाइन, तो शोधकर्ता ने प्रत्येक ग्रुप से 5 छात्र के मार्क्स लिए, ठीक है, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़े थे, उनमें से मैंने 5 स्टूडेंट्स को पिक किया, 1 2 3 4 5, जैसे ढेर सारे ऑनलाइन मैंने क्लास लिया स्टूडेंट्स का, उनमें से बोले 5 स्टूडेंट्स आ जाइए, आप लोग का हम टेस्ट लेना चाहते हैं कि आप लोग को कैसा मैं पढ़ाया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आ गए, तो स्टूडेंट 1 का 50 मार्क्स है, इसका 55 60 52 और 58 मार्क्स आ गया। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, ऑनलाइन क्लास के छात्र में 50 से लेकर 60 के बीच, मतलब मिनिमम कितना मार्क्स पाएँ और मैक्सिमम कितना पाएँ 60, इसी के बीच में एक मार्क्स का रेंज बना, ठीक है। यह ग्रुप हमारी तुलना का पहला आधार बनेगा, ठीक है। जैसे इन 5 स्टूडेंट था ले इन 5 के मीन अगले स्टेप में निकाला जाएगा, जैसा कि यहाँ पे निकाला गया है, मतलब आगे निकालेंगे। अब देखिए ये है ग्रुप कौन सा है, हाँ ये ग्रुप है हमारा ऑफलाइन ग्रुप का है। तो अब ऑफलाइन वाले जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाए, जैसे खान सर क्या ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए कुछ जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट पढ़े, तो खान सर ने बोला चलो बच्चों इनमें से 5 लोग आ जाइए, मैं आप लोग का टेस्ट लूँगा, तो उनमें से 5 स्टूडेंट हैं 1 2 3 4 5, तो उन लोग का ऑफलाइन वाले का लिया मार्क्स, तो इन लोग का टेस्ट लिया गया, तो मार्क्स है 70 75 72 68 एंड 74, तो यू कैन सी द रेंज ऑफ फ्रॉम 68 to 75 के बीच में मार्क्स आया है, विच इज़ द रिलेटेड टू ऑफलाइन। जबकि ऑनलाइन से अब हम तुलना करेंगे, ऑनलाइन ग्रुप की तुलना में यह ग्रुप स्पष्ट से अधिक अंक दिख रहा है। ऑब्वियस बात, ऊपर वाले कितना मार्क्स कम था, इस समय देखिए ऑफलाइन वाले। प्रैक्टिकली ये सच्चाई है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं तो उनका पूरी कंट्रोल या फोकस नहीं होता है टीचर के द्वारा, इस वजह से वो थोड़ा डाइवर्ट भी हो जाते हैं। ऑफलाइन में ऐसा उनके पास ऑप्शन नहीं होता, इसलिए पूरा फोकस कर पाते हैं। वेल फिलहाल तो हम लोग ऑनलाइन ही हैं। अब हमने क्या किया, कुछ स्टूडेंट्स को मैंने लिया जिनको मैंने हाइब्रिड मोड पे पढ़ाया, कुछ स्टूडेंट्स थे जो ऑनलाइन वाले भी थे और कुछ स्टूडेंट्स थे जो ऑफलाइन वाले थे, उनको हाइब्रिड मोड में रखा। तो वो अब ऐसे स्टूडेंट का मैंने जब टेस्ट लिया तो 1 2 3 4 5 स्टूडेंट थे, उनके 80 85 82 80 84 आते हैं, रेंज क्या बन जाएगा 80 to 88 रेंज बन जाएगा मार्क्स का। अब तीनों ग्रुप में ये सबसे अधिक मार्क्स दिख रहा है, ये तो भी बात दिख ही रहा है सर। हाइब्रिड ग्रुप के अंक सबसे अधिक है, लेकिन क्या यह अंतर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस है या नहीं, तो अब ये कैसे पता चलेगा, तो हम कहेंगे एनोवा टेस्ट। अब आप भी बोल सकते सर साफ साफ तो दिख रहा है, और हाइब्रिड मोड वाले सबसे ज़्यादा मार्क्स पाए हैं, हाँ आपकी बात सही है, अभी तो 5 स्टूडेंट्स आपको तो साफ साफ दिख रहा है, अब ये 1000 कर दे या 10,000 कर देंगे तब आपका डब्बा गुल हो जाएगा दिमाग का। तो ऐसे सिचुएशन आप कैसे पता करेंगे कि किसका ज़्यादा है या कितना ज़्यादा है, तो वहाँ पर कौन हीरो आता है, दैट इज़ एनोवा टेस्ट, ठीक है। आइए अब हम क्या करेंगे, बारी बारी सभी ग्रुप का मीन निकालेंगे। जैसे ऑनलाइन स्टूडेंट का जब हमने टेस्ट लिया तो उनके मार्क्स आए 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स का, इनका मीन निकालने तो आता ही है, 5 से डिवाइड करें, जस्ट बिकॉज द नंबर आइटम 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, ये सारे मार्क्स हैं उनके, ठीक है। अब इनका जब मार्क्स आया तो कितना है 55 आ गया। एवरेजली मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग 55 मार्क्स के बीच में ही सारे स्टूडेंट्स ऑफलाइन वाले हैं, ठीक है। सम ऑफ द मार्क्स ये तो बता रहा है कि नंबर स्टूडेंट, और ये मीन हमारा 55 आ गया। तो यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन किसका राजी, ऑनलाइन वाले का ना, हाँ ऑनलाइन ग्रुप का मीन 55 है, यह तीनों ग्रुप से सबसे कम है, दिख भी रहा है, सही बात है। ऑफलाइन की बात करेंगे, सेम स्टेप्स में निकालेंगे, यही स्टेप फॉलो करेंगे ऑफलाइन के लिए, तो उनका कितना आया 71.8 आया, ठीक है। यहाँ पे बता रहे डेटा क्या क्या दिया था। अब आगे देखते हैं, ऑफलाइन में लिखा है 71.8 ऑनलाइन वाले में आया है, ठीक है, जो कि ऑफलाइन से कितना ऑनलाइन से कितना ज़्यादा मार्क्स है, ये है तुम्हारा 16.8 मार्क्स, ठीक है। अब हाइब्रिड मोड वाले देख लेते हैं। हाइब्रिड मोड में जो 5 स्टूडेंट्स उनका मार्क्स निकाला गया मीन के रूप में, तो IIT 3.8 आया, तो ये भी वही सेम डेटा का डिटेल दिया है।
तो हाइब्रिड मोड में कितना मार्क्स है 83.8, ठीक है। ये तीनों ग्रुप में सबसे ज़्यादा मार्क्स आया है, ठीक है, एवरेजली। तो अब देखिए यहाँ पे ग्राफिकली भी हम दिखा रहे हैं कि तीनों ग्रुप का मीन कितना है, ऑनलाइन वाले का 55 और ऑफलाइन वाला 71.8 और इसका 83.8 आया जो हाइब्रिड मोड में पड़े, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, अब तीनों ग्रुप के मीन की तुलना करना है मुझे, ये तीनों ग्रुप का मीन है ना, अब इसमें कंपैरिजन करना है। टी टेस्ट क्या करेगा, बारी बारी जोड़ा बना के करेगा, तो ये तो बहुत टफ भी हो जाए, एरर होने के चांसेस है। एनोवा क्या करेगा, तीनों के साथ कंपेयर कर देगा कि इनमें डिफरेंस है कि नहीं, हालांकि दिख तो रहा है लेकिन ये इससे ट्रस्ट बढ़ता है। लेकिन प्रश्न है क्या यह अंतर वास्तव में है सिग्निफिकेंस है या लक बाई चांस है, ठीक है, या ये कौन बताएगा, एनोवा टेस्ट बताएगा। ये तीनों का मीन का मार्क्स है, ठीक है, तीनों स्टूडेंट का। सिर्फ मीन देखकर निर्णय नहीं किया जा सकता कि एनोवा नहीं किया जा सकता। एनोवा टेस्ट यह निर्धारित करेगा कि यह अंतर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ठीक है। तो एक तरह से समझिए कि अब भाई एक आम नागरिक बोले जीडीपी गिर रही है, ठीक है, देश का इकोनॉमिस्ट बोले कि जीडीपी एक्चुअली में वास्तव में गिर रहा है, तो किस पे आप ट्रस्ट करोगे, इस पे ही करोगे, ठीक है। इसने भी बोला गिर रहा है लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करोगे, तो वही कह सकते हैं मीन पे उतना ट्रस्ट ना करके आप एनोवा टेस्ट पे ज़्यादा ट्रस्ट करोगे कि वेरिएशन है कि नहीं। तो हाइपोथेसिस बनाएंगे, देखिए ये सब टेस्ट लगाने से पहले आपको ये हाइपोथेसिस बनाना होता है। तो आप देखेंगे कि हाइपोथेसिस जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस, एक हो गया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का देखिए, नल का मतलब होता है कि जब 2 वेरिएबल के बीच में या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में कोई डिफरेंस ना हो, जैसे ए की सैलरी 100 है और बी की भी सैलरी 100 ही है, तो हम बोलेंगे कि दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, तो नल हाइपोथेसिस उस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं नल, कि कोई डिफरेंस नहीं, यह ग्रुप के मीन समान है, यानी टीचिंग मेथड का छात्रों के परफॉर्मेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मैंने ऑनलाइन पढ़ाया, ऑफलाइन पढ़ाया, हाइब्रिड पढ़ाया, नल हाइपोथेसिस बोलता है कि तीनों को पढ़ा लो फिर भी मार्क्स सेम ही आएगा, इसी को कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस, ठीक है, कि तीनों ग्रुप 1 2 3 ये मीन का है ना, पॉपुलेशन मीन का, कि कोई डिफरेंस नहीं है, अर्थात ऑनलाइन ऑफलाइन तीनों ग्रुप में कोई मीन बराबर होगा। हालांकि ऐसे तो दिख रहा था लेकिन एनोवा ज़्यादा ट्रस्टेबल होता है। नल हाइपोथेसिस हमेशा यह मानती है कि कोई अंतर नहीं है, जैसे तीनों वेरिएबल में कोई अंतर नहीं है, ये मानती है, जैसा कि क्लियर हो गया। अब अल्टरनेटिव देखिए, एक कॉइन होता है, एक होता है उसके हेड, एक होता है टेल, उसी कॉइन के बैक साइड में। देखिए अगर हेड आया तो इसका मतलब क्या नहीं आया, टेल नहीं आया, अगर टेल आया तो क्या नहीं आया, हेड नहीं आया, तो वही होगा। नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता क्या है। दूसरी हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो यह कहती है कि कम से कम एक ग्रुप का मीन अलग है, यानी कोई ग्रुप जो है जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है और उसका प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, उनके स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस पर, उनके मार्क्स पर। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तभी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। अगर ये एक्सेप्ट हो गया तो फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो कम से कम ग्रुप का मीन दूसरे से अलग है, यानी टीचिंग मेथड का छात्रों पर प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो कब होगा, जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए लिखा है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है, अगर रिजेक्ट हो गया इसका मतलब अंतर तो है, अगर एफ वैल्यू सिग्निफिकेंट है तो ग्रुप में वास्तविक अंतर है। अगर ये एक्सेप्ट हो गया नल हाइपोथेसिस तो हम बोल सकते हैं कोई अंतर नहीं है, चाहे ऑनलाइन पढ़ा, ऑफलाइन पढ़ो या हाइब्रिड पढ़ा, दोनों तीनों कंडीशन सेम ही मार्क्स आएगा, ये कहना चाहता है। तो अगर आप कहें कि सर रिजेक्ट हो जाता है क्या नल हाइपोथेसिस, इसका मतलब क्या एक्सेप्ट हो गया, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको H1 से भी डिनोट करते हैं, ये H0 भी करते हैं, ठीक है, जीरो ना बोल के नॉट, एटलीस्ट 1 मीन डिफरेंस है, ठीक है। डिसीजन कैसे लेंगे, इज अ सिग्निफिकेंट या नहीं है, ठीक है, कंपेयर करेंगे हम विद इन कंपेयर बिटवीन और विद इन वेरियंस। अब विद इन वेरियंस का मतलब होता है जो आपने ग्रुप देखा ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड, इन सब का जो मार्क्स उनके अंदर का वेरिएशन को चेक करना, ठीक है, इन सब के अंदर का वेरिएशन चेक करना और फिर इन आपस में वेरिएशन को चेक करना, उसी को कर रहा है। तो अदर ग्रुप का कंपेयर वेरिएशन कंप्यूट करके कंपेयर चेक करेंगे तो वो होगा कंपेयर बिटवीन, और इसके अंदर का वेरिएशन जो डेटा स्टूडेंट का 500 स्टूडेंट का मार्क्स लिए थे उसके अंदर का वेरिएशन चेक कर रहे तो उसको कहते हैं विद इन वेरिएंस। टेस्ट H0 जिसको H0 भी कहते हैं, ऑल ग्रुप्स मीन्स इक्वल, अगर ये एक्सेप्ट हो जाएगा ये कहना चाह रहा है कि तीनों ग्रुप इक्वल ही होते हैं, मतलब इक्वल है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे ऑनलाइन पढ़ाई ऑफलाइन पढ़ाई सेम ही बात है या हाइब्रिड पढ़ाई है। एनोवा टेस्ट का अंतिम लक्ष्य यही है कि यह निर्धारित करता है कि ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड हाइब्रिड टीचिंग मेथड्स में से कौन सी मेथड छात्रों के परफॉर्मेंस को सबसे अधिक प्रभावित करती है, ये फाइंड आउट करता है, ठीक है स्टूडेंट।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट की बात करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड शेयर कीजिए ऐसे स्टूडेंट्स को जिनको ये ज़रूरत है, स्पेशली रिसर्च स्कॉलर्स को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टेस्ट के साथ। आई होप से वीडियो अच्छा लगा हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय।